फ्रेंड्स, तो आज हम नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। उसके अंदर सेकंड पॉइंट या सेकंड टॉपिक बोल सकते हो नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, चैप्टर नंबर होगा हमारा 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य के। ठीक है, और उसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा आज का क्षण चुंबक का एक धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार। ठीक है, देखो तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, क्षण चुंबक का परिनालिका की तरह व्यवहार। मतलब क्या कंसीडर करना है, एक क्षण चुंबक हमने जो देखा था, एक उत्तर ध्रुव होता है, एक दक्षिण ध्रुव होता है, वो चीज देखी थी। और दूसरा क्या रहेगा, उसका एक धारावाही मतलब जिसके अंदर से क्या होगा, धारा का वहन हो रहा होगा। और किसकी बात करें, परिनालिका का मतलब क्या होता है यहाँ पे, सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। सोलेनॉइड का आकार किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, उसके अंदर बहुत से आटे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो उसको ये बोल सकते हैं कि अगर मान लो इसमें एक रिंग मतलब बहुत सारे रिंगों का संयोजन होता है, एक रिंग हो गई, दूसरी रिंग हुई, तीसरी रिंग हुई, 4 रिंग हुई, 5 रिंग हुई। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, रिंगों को अगर जोड़ते जाए तो वहां पे क्या बनता है, एक परिनालिका बनती है। तो एक रिंग के लिए हमने जो चीज की होती है वही चीज हम किसके लिए करते हैं, यहाँ पे एन रिंगों के लिए कर सकते हैं। मान लेंगे सपोज सोलेनॉइड में एन रिंग है। ठीक है, तो उसके लिए हम किसके लिए कर सकते हैं, एन रिंगों के लिए कर सकते हैं। जो हमने एक रिंग के लिए किया था चैप्टर नंबर 4 में, एक बड़ी सी हमने रिंग ली थी और उसके अक्ष पे कोई बिंदु पी बिंदु लिया था, उसके लिए हमने सूत्र निकाला था। तो वहां से हम जो सूत्र है उस सूत्र का यूज करके यहाँ पे सोलेनॉइड के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे, परिनालिका का। और अगर दूसरे तरीके से बात करें तो परिनालिका क्या होगा, अगर तुम देखना चाहो रियल में, तो एक बेलनाकार की तरह होगा। इसके अगर इसको तुम देखो तो किसकी तरह दिखाई देगा, एक बेलनाकार होगा, आटे होंगे, फेरों की संख्या होगी और लंबा होगा। तो किसकी तरह व्यवहार करेगा, बेलनाकार के। ठीक है, तो इस स्वरूप में कैसे होगा, बेलनाकार की तरह होगा। उसको अगर देखो हम ड्राइंग बनाए तो ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या करेंगे, परिनालिका को एक बेलनाकार की तरह बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, कोई बेलनाकार हो गया। ठीक है, इस तरह से हो गया। और मान लेते हैं इसकी त्रिज्या ए। ठीक है, वहां पे हमने देखो, वहां पे त्रिज्या क्या मानी थी, वहां पे हमने त्रिज्या मानी थी कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ पे हम त्रिज्या क्या ले रहे हैं, ए। और इसकी लंबाई मान लेते हैं कि इसकी बेलनाकार की कुल लंबाई है 12। मतलब ये क्या बहुत से रिंगों का बना हुआ है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। ठीक है, और इसमें से हम क्या करते हैं, कोई एक रिंग को ले लेते हैं। ठीक है, कोई एक रिंग को हमने कंसीडर किया हुआ है, इसके कारण निकालेंगे। और पूरे निकालने के लिए क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। और इसके अगर हम बात करें तो इसकी सेंटर से, केंद्र से इसकी दूरी है x। ठीक है, केंद्र से इसकी दूरी कितनी है x। और केंद्र से हमें क्या करना है, p बिंदु पे, केंद्र से r दूरी पे एक बिंदु है p, उसके लिए हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। वहां पे भी हमने निकाला था, वहां पे एक रिंग ली थी और ऐसे पॉइंट लिया था उसके लिए, तो ये भी उसी चीज के लिए हो गया। ये दूरी हो गई r। तो अब इससे अगर हमें दूरी निकालनी हो, ठीक है, और इसके लिए अगर हम दूरी देखें तो रिंग से दूरी कितनी होगी, देखो रिंग के केंद्र से दूरी है x और रिंग से दूरी इसकी है r। ठीक है, तो r माइनस क्या हो जाएगा, x। ठीक है, रिंग की p से दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स, तो रिंग की दूरी मिल जाएगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों लिया सर, डायरेक्टली भी तो ले सकते हो, बुक में जो चीज दी हुई इसके लिए कर। और वहां पे हमने उसमें जो लास्ट फॉर्मूला निकाला था ना, वो फॉर्मूला को मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो डायरेक्टली उसी फॉर्मूला का यूज किया है, dB इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला होगा म्यू नॉट, देखो आई वहां पे आर स्क्वायर था, त्रिज्या आर थी, इसके लिए कैपिटल आर, तो यहाँ त्रिज्या ए है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, दूरी को हम मान लेते हैं dx अपॉन, ठीक है, और n रिंगों के लिए कर रहे हैं तो n से गुणा कर दो, n dx ले लेते हैं। वहां पे एक के लिए किया था, इसके लिए 1 लिखा था। ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा, डिवाइड में इसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस त्रिज्या कितनी है ए। ठीक है, नहीं हो तो वहां से फॉर्मूला तुम देख सकते हो, थ्योरी में लास्ट में ये फॉर्मूला आया था, वहां से हम डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए वापस इसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। अब अगर यहाँ पे हम कंडीशन ले कि जो P बिंदु है, ठीक है, P बिंदु अगर R की तुलना में काफी दूरी पे हो, इसकी अगर कंडीशन हमारी हो R ग्रेटर देन A,
तो आर की तुलना में ए का मान क्या हो जाएगा, बहुत कम। जब ए का मान अगर बहुत कम होगा तो ये भी दूरी क्या होगी, बहुत कम होगी। तो यहाँ पे मैं ए और एक्स का मान क्या ले सकते हैं, 0। लेकिन देखो ए और एक्स का मान कौन सा वाला 0 लेना है, जिसके आर के साथ जो होगा, ठीक है। आर यहाँ पे, तो ये दोनों का मान 0 है, ऊपर वाला 0 ना लेना, नहीं तो ऊपर वाला अगर 0 लोगे तो पूरा चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, यहाँ पे हमें देखो इसी इसका मान 0 लेना है, ठीक है, और इसका ऊपर वाले का नहीं लेंगे। तो ए और एक्स के कंपैरिजन में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये ले सकते हो। तो ए और एक्स का मान अगर 0 हो तो यहाँ पे dv के लिए सूत्र क्या आ जाएगा, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स अपॉन ये 0 ये 0, तो यहाँ पे बचेगा क्या, आर स्क्वायर, और इसका पूरे का क्या होगा 3/2, ऐसे 2 2 कैंसिल। तो देखो अब इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। पी पॉइंट यहाँ पे मान लेना, यहाँ पे मान लो थोड़ा सा, ठीक है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, dv इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स, और डिवाइड में क्या बचा आर क्यूब, ठीक है। हाँ, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब दूसरी चीज है, पूरे के लिए का निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करोगे। इंटीग्रेशन के लिए कर देते हैं b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv, ठीक है, समाकलन करोगे। अब इसमें लिमिट कहाँ से लोगे, लिमिट के लिए पूरे के लिए करना तो पूरे की लंबाई लोगे, तो यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी 12। जब तुम यहाँ से मापना स्टार्ट करोगे तो 0 से स्टार्ट करोगे, 0 0 से मापते मापते तो यहाँ पे पहुंचोगे तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी तुम्हारी 12। क्यों, क्योंकि हमें dx के सापेक्ष में करना है। तो dx इतना है, पूरे निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 0 से क्या आ जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है। अब इसमें देखो तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट कांस्टेंट, धारा के मान में अगर कोई परिवर्तन नहीं करे तो धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और त्रिज्या जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक त्रिज्या का मान बदलने वाला है नहीं, ठीक है। एन मान लो हमने 5 फेरे रख दिया तो 5 फेरे रहने वाले, तुम कुछ भी कर लो। और दूरी दूरी हमने क्या बता दी, आर है, ठीक है। अब सिर्फ बदलेगा क्या, dx बदल सकता है, तो बाकी सबको हम क्या लिख लेते हैं बार म्यू आई ए स्क्वायर अप एन अपॉन आर क्यूब, ठीक है। और समाकलन में क्या आ जाएगा dx, और इसका लिमिट हो जाएगा 0 से 2l, ठीक है। और किसी के भी सापेक्ष में कुछ नहीं, मतलब क्या होगा यहाँ पे 1, और 1 का dx के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा x। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर n, ठीक है। और इसका हो जाएगा x, और x में अगर हम लिमिट रखेंगे क्या हो जाएगा 0 से 2l। तो पहले लिखेंगे अपर लिमिट मींस 12 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा 12, ठीक है। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b के लिए देखो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा हमारा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर n इंटू 2l अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ये चीज हो गई। अब देखो सर इतना सब कुछ किया, ठीक है। देखो चुंबकीय क्षेत्र के तो निकल गया, और दूसरा अब उसमें क्या होता है, एक चीज और आती है जो हमने पढ़ा होता है चुंबकीय आघूर्ण के लिए। चुंबकीय आघूर्ण को हम किससे दर्शाते हैं, m से। m के लिए सूत्र हमारा क्या आता है, NIA, ठीक है। सूत्र क्या आता है हमारा NIA। तो इसमें अगर हम पहले देखें n मतलब क्या होता है, कुल फेरों की संख्या, और ये अगर हमें निकालना तो इसके लिए सूत्र होता है स्मॉल n के लिए हमारा सूत्र होता है n बटे कुल लंबाई। ये चीज हमने देखो परिनालिका में और सोलेनोइड में वहां पे किया था 4th चैप्टर में, ठीक है। तो कुल लंबाई यहाँ पे हमने कितनी कंसीडर की है 12। तो n को करता करोगे तो n का मान क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू n इंटू 12। देखो यहाँ पे n भी है 12 भी है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, कैपिटल N। दूसरा i की जगह तो i है ही। अब a मतलब क्या, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हमेशा हम कौन सा लेते हैं, अनुप्रस्थ काट वाला क्षेत्रफल, ठीक है। अनुप्रस्थ काट करोगे तो उसका क्षेत्रफल, तो त्रिज्या है a, तो क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। देखो a तो है तो पाई से गुणा कर दो, पाई से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा पाई ए स्क्वायर, और उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम a। तो a के लिए आ जाएगा पाई ए स्क्वायर, और सभी की जगह अगर मान रख के हम देखें तो हमारे लिए b का फाइनल सूत्र क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू बचेगा, i गया, n की जगह 2n ए भी गया, ठीक है। और a के लिए क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, ठीक है। तीनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं m, डायरेक्टली लिख देते, i चला गया पाई ए स्क्वायर n इंटू, तो बचेगा क्या आई एम अपॉन क्या बचेगा पाई आर क्यूब, ठीक है। मतलब ये बोला हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया, लेकिन किसके स्वरूप में, चुंबकीय आघूर्ण के स्वरूप में, ठीक है। ये याद रख सकते हो। और आ जाएगा फाइनल फॉर्मूला, सॉरी आई नहीं आएगा क्योंकि आई भी तो इसके अंदर आ गया, तो अब उसी बचेगा म्यू एम अपॉन पाई आर क्यूब, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले ले इसका आराम से, या फिर बाद में इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर ले।
ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।